इंदौर के थाना आजाद नगर पुलिस ने महज 24 घंटे में अपहरण की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए अपहृत युवक अर्जुन ठाकुर को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फरियादी उज्जवल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई अर्जुन को पैसे के लेन देन के विवाद में जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया है। मामला गंभीर होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। तकनीकी सर्विलांस और करीब 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने देवास के भोपाल रोड पर आरोपियों को पकड़ लिया। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से अर्टिगा कार भी जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अपहरण का कारण 15,000 रुपए की उधारी थी। फरार आरोपी अरविंद भंडारी पर इनाम घोषित किया गया है। मामले में पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्यों आपका अपहरण किया गया था, क्या पूरा मामला है? मैं ऑफिस में सुबह 12:30 बजे बाहर खड़ा हुआ था। ये लोग 4 जने आए गाड़ी से, आर्टिका से, मुझे बाहर बुलाया ऑफिस के। फिर बोलते हैं कि तू बाहर आ। मैं बाहर आया और मेरे को डायरेक्ट गाड़ी में बिठाया। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोला तू तेरे भाई का एड्रेस बता, मुझे उनसे 15,000 रुपये लेना है। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, 2 मिनट मुझे जाने तो दीजिए। मैं पहले इन्हें नहीं जाने दिया, डायरेक्ट मुझे धक्का देके गाड़ी बिठाया और फिर मुझे मेरे घर के लिए लेके गए। मैं मेरे घर लेके जा रहा था, रास्ते में मैंने इनसे बात की कि मैं पेमेंट भले उन्हें नहीं दिया, मैं दे दूंगा पेमेंट। बाकी ये लोग नहीं माने और फिर वहाँ से चौतरा मंडी से ही मेरे घर भी नहीं गए और चौतरा मंडी से रिटर्न आके ये लोग मुझे विजयनगर ले गए। पहले विजयनगर में इन लोगों ने मेरे भाई से बात करी कि तेरे भाई को हम छोड़ देंगे जब तक तेरा पेमेंट नहीं आएगा पूरा, जब तक तेरे भाई को हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे ब्रदर ने 5,000 रुपये इन्हें डलवाए भी। उसके बाद इन्हें कहा कि आप 5,000 रुपये करवा दो, हम लोग छोड़ देंगे। 5,000 डलाने के बाद भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से ये लोग मुझे ना देवास रोड लेके गए। देवास रोड ले जाके इन लोगों ने मुझे वहाँ पे भी रोका थोड़ी देर। फिर वहाँ पे बोला कि 5,000 रुपये और दीजिए, तब तक इन्हें छोड़ेंगे नहीं। 5,000 रुपये और नहीं देने के बाद फिर इन लोगों ने लिखवाया मेरे से कि आप 5,000 नहीं, पूरा 10,000 ही लगेंगे, जब तक तेको हम जाने नहीं देंगे। फिर ये लोग वहाँ से उनके गाँव लेके गए। गाँव में से फिर ये लोग रात भर मुझे घुमा दे रहे और फिर आखिर में मुझे देवास पे, भोपाल रोड से देवास लेके गए। फिर वहाँ पे इन लोगों ने इनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके पुलिस वालों ने इन लोगों को वहाँ से पकड़ा। आपकी दोस्ती इनसे किस तरह से हुई थी? मैं इन लोगों को जानते ही नहीं हूँ। आपके ब्रदर? हाँ वो जानता है, बाकी मेरी उनसे ऐसा कुछ वो नहीं था और मुझे मेरा कोई लेना देना ही था इनसे। हाँ, इनके जो बड़े ब्रदर थे, जो अरुण के जो है बड़े ब्रदर अरविंद भैया, वो भंडारी करके, उन लोगों ने मेरे जब किसी साहब से बात करी थी तो उन्हें गाली गुप्ता करी, तब इन लोगों ने मेरे पे जोर जबरदस्ती करी। कोई पुरानी रंजिश? नहीं मेरी सर कोई किसी से कुछ नहीं है। कितने लोग थे कुल? इनके पास 4 हथियार भी था क्या मारपीट में? सर वो हथियार का तो नहीं पता, बाकी हाँ ये लोग 4 लोग थे, जिसमें से इनके जो बड़े भाई साहब थे, वो लोग मुझे मारने आए थे वहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ डिमांड करा इन्होंने? नहीं सर, पेमेंट ये कह रहे थे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा आपको छोड़ेंगे नहीं। भले 15 से ज़्यादा की तो कोई डिमांड नहीं थी। 15,000 क्यों लिया था आपने? मुझे नहीं पता सर, मैंने नहीं लिए थे पेमेंट। पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे? बहुत बढ़िया रहा उन लोगों का, उन्हें बहुत सही साथ काम किया है। मुझे मेरी वाइफ को बिल्कुल मतलब बढ़िया रहा रिस्पॉन्स उनका। आपका नाम? को थाना आज़ाद नगर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज किडनैपिंग की घटना घटित हुई, जिसमें थाने में फरियादी उज्जवल सिंह ये अपनी बहू आरती ठाकुर के साथ आकर के इसने रिपोर्ट किया कि उसके भाई अर्जुन को 2 लोग, जिनका नाम उसने बताया अरविंद भंडारी और करण भंडारी, ये पैसे की लेन देन की बात को लेकर के उसको उद्योग नगर आकर के और उसकी शॉप से उसको कार में बिठा करके किडनैप करके ले गए। पुलिस ने जैसे ही इस मामले पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तत्काल इसको गंभीर मामला स्वीकार करते हुए तत्काल इसमें हम लोगों ने घटनास्थल के आसपास के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही साथ में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और टेक्निकल और ह्यूमन एंड दोनों का प्रयोग करके हमने आरोपी और जो फरियादी था इसकी मोबाइल लोकेशंस भी प्राप्त करी, जिसके आधार पर हम लोगों को इनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो देवास रोड, भोपाल रोड देवास के आसपास मिली और जहां पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इस प्रकरण में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इन आरोपियों के नाम हैं करण पिता गुलाब सिंह भंडारी, ये 24 साल का है। दूसरा सुनील पिता विक्रम सिंह नागर, ये 26 साल का है और बरौठा देवास का रहने वाला है। और तीसरा अजय पिता गौरी शंकर कोरी, ये 22 साल का है और मालवीय नगर इंदौर का है। इस घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आया है कि जो अपहृत है इसके भाई के साथ में आरोपी गणों का कुछ लेन देन का था। करीब 15,000 रुपये आरोपी गणों के द्वारा इसके भाई को उधार दिए गए थे और जिसके बाद इन लोगों ने इसके ऊपर पैसे वापस करने का दबाव भी बनाया।
और फरियादी के द्वारा भी 5,000 रुपये आरोपी गणों के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करे गए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी गणों के द्वारा तत्काल पैसा मांगा गया और नहीं मिलने पर उसके भाई को किडनैप कर लिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी जो है अरविंद भंडारी, ये लक्ष्मीनगर खजराना का रहने वाला है, इसकी तलाश जारी है। इसके ऊपर हमने उचित इनाम की घोषणा करी है। साथ ही साथ में इसकी तलाशी के लिए हमने विशेष टीम भी लगाई हुई है। हमें उम्मीद है हम इसको जल्दी पकड़ लें। सर किस लिए पैसा लिया था जो 15,000 रुपये? ये एक मोबाइल फ़ोन इसने ख़रीदा था, इसके जो ब्रदर हैं उस मोबाइल फ़ोन है, तो उसके लिए वो पैसा इन लोगों से उसने उधार लिया था और उसके नहीं देने पर इन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया। क्या ब्याज पे लिया था पैसा, इंटरेस्ट पे लिया था? ये पैसा तो उन्होंने ये कह के लिया था कि ये पैसा उसको वापस कर देंगे, मोबाइल के लिए लिया था और एक समय में वापस कर देंगे, लेकिन उसके बाद से ये लोग लगातार दबाव बनाने लगे और चूंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मतलब पुराने भी इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी हम इनके आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, न केवल इंदौर से बल्कि इंदौर के आसपास के ज़िलों में भी, चूँकि आपने देखा है ये देवास के और अन्य ज़िलों के रहने वाले अपराधी हैं, तो हम इनके आपराधिक तथ्य रिकॉर्ड के बारे में और आपराधिक प्रकरणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपहरण के बाद से कितना ही अमाउंट मांगा था या कुछ अमाउंट बढ़ा दिया था उन्होंने जो इसके बाद मांगा? अभी जो हमारी जानकारी में है वो ये जानकारी में है कि ये तत्काल उनसे जो है वो 10,000 रुपये मांग रहे थे और अभी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा मिलने के बाद ये और डिमांड नहीं करते। हो सकता है कि उसके बाद और डिमांड की जाती, हो सकता है कि उसको नहीं भी छोड़ा जाता। तो ये चूँकि इस तरह की घटना आप जानते हैं कि जब भी किडनैपिंग की घटना होती है तो इनिशियली जो आरोपी हैं उनके बताई हुई बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो इसके बाद पैसा नहीं मांगते, लेकिन इसमें पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई, हमारी टीम तत्काल सक्रिय हुई और हमने तत्काल घेराबंदी करके 24 घंटे के अंदर इनको पकड़ लिया और जो हमारा अपराध था उसको भी हमने सकुशल छुड़ाया। सर मारपीट भी की गई थी सर? हाँ, इनके साथ मारपीट भी की गई, इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई और इनको वो बदल के जगहों में घुमाते भी रहे। इनको इंदौर के कई जगह अलग अलग जगह इनको ले जाया गया गाड़ी में बिठा करके और उसके बाद में ये शहर से भी बाहर ले गए। संभवतः ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और पैसे की डिमांड करते और नहीं देने पर इनके ऊपर कोई और घटना कारित की जा सकती है। 15,000 रुपये का लेन देन। इसमें जो एक अपहृत है, एक जो फरार आरोपी है, इसके ऊपर 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा डीसीपी महोदय के द्वारा की। कोई हथियार का उपयोग भी करेंगे? इसके संबंध में अभी हमने जो 2 आरोपी मिले हैं उनसे तो अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसमें एक तीसरा आरोपी शेष है, तो जब वो पकड़ा जाएगा तो हो सकता है उससे कोई हथियार में बरामद।